टुडे इज 22 है ना या 23? क्या कह रहा है? मतलब यार तो फ्यूचर में चला गया। हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ बेसिक केसेस, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट वापस लेना और प्रॉफिट देना सिखाया था। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रॉफिट वापस लेते ही नहीं है, बिना प्रॉफिट वापस लिए अपना काम चला लेते थे। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी गलती जो है वो 1 साल डिटेक्ट नहीं हो पाई, दूसरे साल भी डिटेक्ट नहीं हुई, तीसरे साल डिटेक्ट हुई, तो क्या करेंगे? मीन्स द मिस्टेक गोज अप टू सब्सिक्वेंट ईयर्स विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। 1 साल मतलब जैसे 2021 में नहीं पता चला, 2020, 21, 22 में नहीं पता चला, लेकिन जब हम 2022, 23 पे आ गए तब जाके हम उसकी क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे वो हम सर सीखते एक हैं। डाउट था पास एडजस्टमेंट में। बताइए बताइए। सर वो क्वेश्चन आपको भेज दूं क्या? क्वेश्चन क्या बुक से है, इलस्ट्रेशन है, क्या चीज है? सर इलस्ट्रेशन, सर कौन सा ये नंबर एग्जांपल इलस्ट्रेशन था है? आपकी शीट में एग्जांपल था। अरे यार बोल तो सही, फिर जब सब कुछ है तो बता, भेजने की जरूरत क्या है, मेरे पास भी तो है वो शीट। सर एक बोलो। सेकंड, सर एक सेकंड। बताइए क्या क्या दिक्कत है, बोलिए, और कौन से वाले पार्ट पे है? सर एग्जांपल 12 था ये। एग्जाम्पल 12 अभी रुक जाए बेटा, पहुंचे नहीं, अभी एग्जाम्पल 9 पे हैं अभी हम। तुम्हें तो थोड़ा आगे बढ़ा दिया था ना, बाकी लोगों को नहीं बढ़ाया था आगे, ओके याद सर। है? अरे तुम्हें यस सर, बढ़ाया था यस आगे, सर। बाकी लोगों को यस तो सर, नहीं बढ़ाया आगे था ना पढ़ा आगे। था, हाँ। यस सर, ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, अभी हो जाएगा अभी। आइए एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को एग्जाम्पल नंबर 9। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि एबीसी पार्टनर्स थे एंड देयर वाज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट दिस हैज बीन प्रोवाइडेड to the accounts 5% per annum for the 2 years, 31st March 2010, 31st March 2011 तक आपने करवा दिया। अब कैपिटल क्या थी, फिक्स थी आपकी, और जिस और इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड थ्रू आउट ऑन ए 50,000, 40,000 और 30,000 फिक्स कैपिटल है आपकी 50, 40 और 30 की। 2 साल में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग थी। पहले साल में 5:3:2 थी और दूसरे साल में कितनी थी, 2:2:1 थी। अब पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए और आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न बदले, देयर इज नो चेंज, तो क्वेश्चन किसी और तरह से होता है। लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग हो, तो कैसे करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम रहती है तब कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इज देयर एनी प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा कहीं पर भी, बताइए। कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो बिना प्रॉफिट किसी भी क्वेश्चन ही आराम से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन 2 बार में बनाऊंगा। तो मेरे साथ साथ चलिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और एग्जाम्पल नंबर क्या है ये, 9। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, राहुल तुम्हारे लिए रिवीजन है ये, ठीक है। राहुल बाबा, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताओ क्या क्या है। एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट बोलेंगे उसको, ठीक है। दूसरा बोलेंगे बीज करंट अकाउंट। तीसरा क्या बोलेंगे हम लोग, सीज करंट अकाउंट। और चौथा बोलेंगे हम लोग फर्म। विल गो इन दिस वे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से। अब क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल फिक्स है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, वो हर साल सेम चलता रहेगा। व्हाट इज द रेट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताइए। 5%। 5% 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का, तो हो गया क्या क्या देना है ना, तो ये दे दिए, ज्यादा दे दिया कम दे दिया, ऐसा कुछ बताइए क्या लिखा हुआ है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू द अकाउंट्स, देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, लेकिन दे दिया, तो क्या करेंगे, इसको देंगे या वापस लेंगे, बताओ तो जरा क्या करना चाहिए। हाँ वापस लेंगे ना, वापस लेने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है ना, बिल्कुल गलत, डेबिट करना पड़ता है। हाँ तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, डेबिट करेंगे। कितना करेंगे डेबिट बताइए, 2500। 5,000 का 5% 2500 होता है, उसके बाद अगली वैल्यू कितनी है, हाँ
40,000 ना, 40,000 कितना होता है, क्या कर रहे हो यार तुम, 2,000, अगली वैल्यू क्या है 1500, तो टोटल फर्म क्रेडिट कितने से हो जाएगी 6,000 से। इज दैट ओके विद एवरीवन? अब हम 1 साल हो चुका है हमारा, उसको क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं, देखो ऐसे क्लोज करते हैं, इस तरह से कभी करना मत, डोंट डू दैट, क्योंकि मैं दूसरा साल भी इसी में करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता 6,000, यहाँ लिखता 6,000, यहाँ भी लिखता 6,000, एवरीबॉडी इज ओके, ऐसी तो क्लोज होती ना, ऐसी क्लोज होती ना। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लिखते, क्योंकि मुझे दूसरा साल भी इसी टेबल में बनाना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बैलेंस होगी ना फर्म, बोलो मन, नहीं, अरे ये 6,000 था ना, जब मैं इसे बैलेंस करूंगा तो 6,000 यहाँ आ जाएगा ना, नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगला साल भी तो है। अगर 2 साल 3 साल चलेगा तो हम एक ही टेबल में बना लेंगे ना, जो जरूरी थोड़ी अलग अलग एंट्रियां करें, हमें तो एक ही कंबाइन एंट्री करनी है, तीनों साल की 2 साल की, उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 6,000 लिखा, ये भी 6,000 करा, कर लिया, बराबर हो गया। नाउ ये फर्म डेबिट हुए तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट, और क्या बोल गया, क्रेडिट होंगे प्रॉफिट। और उस साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या है, 5:3:2। अब फिर दोबारा सोच लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने गलती से दे दिया था, हमने वापस ले लिया वापस। ऐसा करने से क्या होगा, पार्टनर्स डेबिट होंगे और फर्म के लिए फायदा हो जाएगा। फर्म का फायदा किसको बटेगा, पार्टनर्स को, तो हमने प्रॉफिट बोल के बांट दिया। रेशियो क्या बोली हमने, 5:3:2। ठीक है जी, तो कितना कितना जाएगा बताइए, ये कितना जाएगा, हाँ हाँ, ये नहीं बेटा 3,000, 5:3:2, और कितना होगा ये 1,800, और कितना होगा ये 1,200। इज दैट ओके? यस सर। बताओ उन्नति, पता चल रहा है कुछ? इसके बाद आगे चलते हैं। अब फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ये कौन से साल के लिए था ये बताइए, इट वाज विच ईयर, 2009-10 के लिए था ये, और ये है 2010-11 के लिए, ये वाला हिस्सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा से वापस ले लीजिए, कितना, फिर से 2,500, फिर से 2,000, फिर से 1,500, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है ना, और फिर से क्या हो जाएगा, फर्म क्रेडिट 6,000 से। अब फर्म को बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6,000, यहाँ फर्म डेबिट हुई तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट दिस ईयर, प्रॉफिट 2:1 है प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 2 2 4 5, 2,400, 2,400, और कितना हो जाएगा 1,200। इस यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए, कोई यहाँ तक डाउट है? अरे राहुल बोल, ये बाकी बच्चे, यस सर। डाउट ही डाउट है। नहीं सर, नहीं नहीं, ये तो आ गया समझ। हो गया जी, सबने कर लिया? चलिए, अब आप बताइए मुझे, क्या मुझे नया प्रॉफिट निकालने की जरूरत है, ये मेरा काम इसी से हो जाएगा? डू आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट नाउ? नहीं, बस एक लाइन आगे कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन आगे। नाउ दिस इज 12,000, ये भी 12,000, ये हिसाब बराबर, कुछ नहीं करना। अब मुझे क्या निकालना है, सीधा नेट इफेक्ट निकालना है। क्या निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है। कौन सी साइड ज्यादा, 5,000, दिस इज 3,5,400, 5,400 डैश कितना, 400 रुपया। आपको मालूम है ना, अपोजिट साइड डाल दिया 400 रुपया। विच साइड इज हायर, 4,000, 2 3, 4,200, 4,200 डैश 200 यहाँ आ गया, अपोजिट साइड डाल दिया 200। विच साइड इज हायर, 3,000 इस तरफ, 3,000 इस तरफ, डैश करके 600, अपोजिट साइड 600। व्हाट विल बी माय जनरल एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, बताइए तो जरा, कौन डेबिट होने वाला है, सीज डेबिट टू ए, करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू कौन, बीस करंट अकाउंट, कितना कितना हो जाएगा 600, 400 और 200। दिस विल बी योर जनरल एंट्री, फिनिश। तो आपने देखा कि अगर हमारी गलती जो होती है वो एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर पे चली जाए तो हम कैसे हैंडल करते हैं उसको। मतलब
आप चाहते तो लाइन डाल के क्लोज करते, फिर एंट्री बनाते, फिर दोनों एंट्रियों को जोड़ते, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। मत करो ना ऐसा, क्या जरूरत है, दो दो एंट्री को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। पीछे समझ में आया किसी को? पीछे इधर सिद्धांत, उन्नति को, आप दोनों को? और इधर ऑनलाइन में सिट, तुम समझ पा रहे हो कुछ क्या किया हम लोगों ने? इक्षिता, Yes, sir. व्हाट अबाउट यू इक्षिता? Yes, sir. ठीक है, गुनीत तुम्हें भी शायद पता चल रहा होगा, भव्य आल्सो। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर हमारा तो एग्जाम हुआ ही नहीं फ्राइडे को कल। तो ये उदास मत हो यार, चिंता ना कर, मैं ले लेता हूँ कल तुम्हारा एग्जाम्पल। नहीं मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं ले उदास ले, मैं नहीं हूँ। बोल तो मैं करना है तो मैं कर देता हूँ, कल आ जाना सुबह 9 बजे, ठीक है? नहीं नहीं यू विल सर हैव अ ठीक रिटन है, टेस्ट। हाँ ठीक है सर, कुछ नहीं होता। ठीक है, उदास मत हो यार, मैं दूंगा तुम्हें पेपर, चिंता ना कर। पहली बार मैं बच्चा देख रहा हूँ जो कह रहा है कि यार सर हमारा एग्जाम नहीं हुआ। सर मैं गुस्सा उदास नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा सर हमारा एक इस चैप्टर का टेस्ट कर लेते हैं संडे कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम हो जाएगा। सर मतलब मजा आता है टेस्ट करने में सर। मजा आता है टेस्ट करने में, ऑनलाइन में मजा आता है ना? सर सही। नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आके करें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। अब हम लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे अगला वाला देखिए आप आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ देखिए द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब है बिल्कुल वैसा ही। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछली बार क्या किया था आपने? दे दिया था ज्यादा, अब की बार क्या कर दिया? भूल गए। पिछली बार वापस लिया था, इस बार क्या करेंगे? देंगे। और जब हम देंगे तो हमें प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल उल्टा है इसका ये क्वेश्चन। फिक्स कैपिटल थी इनकी 10,000, 8,000, 700,000 एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 1:2, 2019 का 532, 2020 का कितना हो गया? 451। और हर साल उन्होंने 25 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। आप चाहते तो इसको प्रॉफिट वापस लेके देने के हिसाब से भी कर सकते हो और उसके बिना भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अभी करना है। शुरू हो जाओ, करो, एग्जाम्पल 10 करिए। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गलती है? नहीं है ना? आप इसको प्रॉफिट वापस लेके भी कर सकते हैं और बिना प्रॉफिट वापस लिए भी कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। आप प्रॉफिट वापस लेके कर लीजिए, ठीक है? 2500 वापस ले लो प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, फिर नया प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 1 साल होगा, फिर दूसरा साल होगा, फिर तीसरा साल होगा। हो गुरु और हो जा शुरू। ठीक, करिए। आंसर भी दे रखा है, देखते हैं कितने लोगों का मैच करता है, कितने लोगों का नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 10। अभी तक आपने देखा था 1 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर, अब कितने फाइनेंशियल ईयर है? 3 फाइनेंशियल ईयर है। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10, इसे करिए, शुरू करिए। इक्षिता, मान्या, सब लोग अपने आप करिए। आपके पास पहले साल आपके पास प्रॉफिट आपने वापस ले लिया 1:2 की रेशियो में 500, 1000 और फर्म क्या होगी? क्रेडिट 2500 से। फिर आपने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1000, 10,000, 8,000, 7,000 का 10% 2500 हुआ। अभी क्या होगी? यहाँ पर फर्म बैलेंस हो चुकी है, कोई अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अलग से बैलेंस की पता कब जरूरत पड़ती? जब ये प्रॉफिट मान लो 5,000 होता, 1,000 होता कुछ, तब हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं, फर्म बैलेंस्ड है। फिर हम सक्सेसफुली अगले साल चल सकते हैं, हम अगले साल चले गए। सेम चीज, प्रॉफिट 5:3:2 की रेशियो में वापस ले लिया, ये वापस लिया, वापस लिया, वापस लिया, फर्म क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने क्या कर दिया, देना था वो दे दीजिए। और क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदलेगा नहीं हर साल। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है तो कंबाइन क्यों ना कर दें? हम तब तक कंबाइन नहीं कर सकते जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम हो उस दिन कंबाइन भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिखेगा आपको वैसे ही। इसके बाद हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और आप देख रहे हैं फर्म बैलेंस है। फिर हम अगले फाइनेंशियल ईयर में चले गए 1920 में। पहले क्या किया? आपने प्रॉफिट वापस ले लिया, कौन सी रेशियो में? 4:5:1 में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर हमने फर्म बैलेंस करी, देखिए, क्योंकि नेट इफेक्ट निकालना है अब हमें, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह तो आपको बराबर है। 7,500 बराबर 7,500 बराबर, ये वैल्यू कितना? 3,250 अपोजिट में डाल दिया। अगेन 3,000, 3,600 हमने अपोजिट में डाला, और 2,100, 350 अपोजिट में डाला, एंड यू गॉट योर एंट्री। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर ऐसी परेशानी हमारे पास आ जाती विद कॉमन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हम क्या करते? तब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता। 2 साल 3 साल को टोटल करते और आपका काम चला जाता। आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, समझेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 11।
एबीसी पार्टनर से 1 अप्रैल 2009 को उनकी फिक्स कैपिटल थी 50, 25, 25। पार्टनरशिप डीड कहता है कि सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, सी को सैलरी देनी थी 5000 की, प्रॉफिट को भी हमने प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना था, कैपिटल के रेशियो में बांटना था, ठीक है। नीचे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 33,000 था, 31 मार्च 2011 45,000 था रेस्पेक्टिवली, डिवाइडेड इक्वली। दोनों साल आपने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया, इक्वली बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंबाइन करके मामला चला सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको प्रॉफिट कैसे बांटना था, कैपिटल के रेशियो में बांटना था। आपको कहता है कि रिक्वायर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर दिस। तो ये देखिए आपके सामने, कर सकेंगे इसको, चलो शुरू हो जाओ, करो इसको, करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देकर सॉल्यूशन बनिए, रैंडम मत डालना, थोड़ा ईमानदार बन के उसके आंसर को छुपा लेना, ठीक है। और जब जब हम बोलते हैं ना कि नजर मत डालना, तब तब नजर ज्यादा जाती है। आंसर पर नजर नहीं डालेंगे, उसको छुपा के रखेंगे, है ना। कोशिश करते हैं इसको करने के लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये आप ना अलग अलग मत करना, ये सब मिला के कर सकते हो। कैसे, दोनों साल का प्रॉफिट वापस ले लिया मिला के, किस रेशो में, इक्वल रेशो में। फिर दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दोनों साल सैलरी दे दी। और फिर दोनों साल का क्या करेंगे, जब आप फर्म का बैलेंस करेंगे ना, तो दोनों साल का प्रॉफिट नया हो जाएगा। उस नए प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना आपने, कैपिटल की। कैन एनीबॉडी टेल मी कैपिटल की रेशो क्या है, 2:1:1, 50, 25, 25। चलिए इसे करिए। ट्राई कर रहे हैं अथर्व, यस सर। इक्षिता, ये जो क्वेश्चन आपको दिया ना मैंने करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन 2:1:1 वाला, ये आपकी टेक्स्ट बुक की इलस्ट्रेशन का कौन सा, राहुल कौन सी इलस्ट्रेशन है, 46, 47 कौन सी इलस्ट्रेशन है ये, सर सर 46 illustration 46 हाँ वही कौन सी इलस्ट्रेशन है, सर illustration 46 इलस्ट्रेशन 46, पेज नंबर कितना है, 2 पॉइंट, अरे बताओ कोई, टू 2.58 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन 47। बताइए मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हम 11 एग्जांपल 11 की बात कर रहे हैं ना, 12 की बात कर रहे हैं, 11 स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। फिक्स कैपिटल हमारे पास दोबारा से है, और प्रॉफिट आइए देखें जरा। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैं प्रॉफिट वापस ले लेता हूँ ओल्ड, 1:1:1 की रेशो में। कितना प्रॉफिट था बताइए, एक 33,000 प्रॉफिट था, दूसरा प्रॉफिट कितना था 45,000, 78,000 है। इक्वल रेशो वापस लेना, तो कितना कितना जाएगा, हाँ 26,000 यहाँ, 26,000 यहाँ, और 26,000 यहाँ। फर्म कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 78,000 से। इसी तरह से मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साल का कितना होता है बताइए, नहीं मुझे बताया ना, तीनों का कितना कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बंदे का कितना बनता है। अच्छा चलो ठीक है, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना बनता है एक साल का, 2000, 2 साल का कितना बनेगा, सर ABC XYZ नहीं हो, ABC। अच्छा चलो ए बी और सी है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बताइए एक साल का कितना बनता है, 25, तो 2 साल का कितना बनेगा 5,000। इसका बताइए कितना बनता है, तो 250 2 साल का, इसका बताइए, हाँ और बताइए, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 10,000 फर्म को क्या हो गया, अब डेबिट हो गया, वेरी नाइस। अगला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सैलरी बताइए कितने की है, हाँ 5,000 पर एनम किस बंदे की है, सी की। तो 5,000 पर एनम, तो मतलब 2 साल की कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, फर्म डेबिट हो जाएगी 10,000 से। और क्या लिखा है, और तो कुछ नहीं लिखा ना। तो आप देख रहे हैं दोनों सालों को कंबाइन करके लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम थी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम ना होती तो मैं इसे अलग अलग करता जैसे पिछले साल किया था। गॉट इट, चलो आ जाते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं, नीचे इसको क्लोज करते हैं फटाफट से। लीजिए ये 78,000 है, ये 78,000 है, और ये कितना बन गया 58,000। 58,000 जो रेशो है प्रॉफिट
प्रॉफिट कौन सा वाला है? नया वाला, न्यू। क्या रेशियो है प्रॉफिट की नई की? बताइए। 2:1:1। अब इसको करो, बांटना शुरू करो, क्या क्या आएगा बताइए। व्हाट इज 29,000? दूसरे का 14,000, 12 है 500। दूसरे का फर्म बैलेंस हो गया। अब हम लिखते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना नेट इफेक्ट आ रहा है बताइए। 35,000, 34,000 ये है, 34,000 ये, तो कितना आ गया? 8,000 आ गया। अपोजिट साइड में डाल दिया 8,000। व्हाट अबाउट दिस 26,000? 26,000 इस तरफ कर दिया तो कितना आ गया? 14, तो 16, 17, 9,000। अपोजिट 9,000 डाल दिया। ये कितना आया आपके पास? 26 है, और ये ज्यादा है 27,000 ये है, 27,000 ये है, 1,000 ये आ गया। अपोजिट डाल दिया 1,000। व्हाट इज योर आंसर? और फॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं, फॉर्म में देयर इज नो इफेक्ट। हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड? 20 करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 से। टू एस करंट अकाउंट कितने से? 8,000 से। और टू कितना हो गया? सीज करंट अकाउंट कितने से? 1,000 से। एंड दिस इज डन। दैट्स योर आंसर। तो अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी वाली? पुरानी वाली सेम है, तभी आप ये काम कर पाएंगे, वरना आपको हर साल अलग अलग करना पड़ता। क्या करते? हाँ, अलग अलग में तो हाँ कर सकते थे ना, वो तो निकलेगा अलग अलग, पर इससे हमारा टाइम बच गया ना। हमने टाइम बचाने वाली बात करी, हमने जल्दी कर लिया इस काम को। अलग अलग तो किसी भी तरीके से हो सकता है, अलग अलग तो हमेशा ही होगा, लेकिन शॉर्टकट तब लगेगा जब क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होगी। अब अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? Yes, sir. ठीक है। अब आ जाइए आपके सामने एक और चीज, ये है लेजेंडरी क्वेश्चन। और राहुल तुमने पूछा था ना, यही डाउट है तुम्हारा, है राहुल बाबा? यस सर, यस हाँ सर, हाँ, यही यस सर। तुम्हारा 12 डाउट है ना? क्वेश्चन। सर हाँ। इसमें डाउट ये था कि मैंने सर नहीं ये नहीं, क्वेश्चन अब करा था इसमें। रुक जा राहुल, रुक जा। ये डाउट पहले रुक जाइए। ये एग्जाम्पल नंबर 12 अगर आपने कर लिया, अगर आपने कर लिया तो मैं दूंगा हर बच्चे को 500 रुपए का इनाम। और अगर किसी एक बच्चे ने कर दिया तो मैं दूंगा 2,000 रुपए का इनाम। ठीक है? ठीक है भाई, घर के लिए है ये। क्या लिखा है? डू इट राहुल बाबा, इसीलिए मैंने बोला है, इसलिए तुम अभी चुप रहो, तुम्हें बताऊंगा नहीं मैं। समझ रहे हो? Yes, sir. तो अभी नहीं करना मतलब? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है इसको, अभी तो करेंगे तो शाम हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अच्छा। अभी नहीं करना है इसको, इसे घर से करके लाना है। ठीक है? कितना बढ़िया ना, घर से करके लाना, इनाम सर भी मिलेगा। सर तो बच्चे गूगल पे देख के ले आएंगे। देख लो, मैं कर रहा हूं, मत- देख लो, ट्राई कर लो, गूगल पे ट्राई कर लो। मैंने खुद से ही बनाया। नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें गूगल पे ट्राई करना, रुक जाओ, मैं उसका इलाज करता हूँ अभी। होल्ड करिए। मैंने ना क्वेश्चन में, अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जरा देखिए, जरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, आपको सबको दिख रहा होगा, एक बार लॉगिन करके देख लेना। दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 12? राहुल बाबा दिख रहा है क्वेश्चन अब? यस सर। यस सर। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा चेंज मैंने ये करा है कि अब मैं इसको ये कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है? आप क्या करो, जिनके पास नोट्स है ना, फिजिकल नोट्स, वो पॉइंट नंबर कितने पॉइंट हमारे पास? ए बी सी डी पॉइंट है ना? डी पॉइंट है ना? एक पॉइंट ई डाल दो, ई फॉर एलिफेंट और डाल दो, और लिख दो उस पे एक्रूड इंटरेस्ट ₹20,000 फॉर द ईयर 10-11। मनसी में डाल दो, लिख लो उसको एक, जो नोट्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में अगर है ना, उस पर लिख लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर ई, ई फॉर एलिफेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ₹20,000 फॉर द ईयर 2010-11। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं लिख रहा मैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बदलाव कर रहा हूं वो देख लीजिए। फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट कंसिडर्ड।
while preparing books of accounts. अब देखिए क्वेश्चन अब आपका शेप में आ गया। एबीसी पार्टनर्स थे फर्म में 1 अप्रैल 2009 को, उनकी कैपिटल जो थी वो थी 50, 25 एंड 25। रेशियो दिख रही है ना 5 मतलब 2:1 वाली। And following items were not considered while preparing books of accounts. All the partners were entitled interest on capital 5%, ये नहीं करा। C was entitled for a salary 5,000 per annum, ये भी नहीं करा। Advance rent 10,000 paid for each year, दोनों साल के लिए एडवांस रेंट था, वो भी नहीं कंसिडर कर रखा। Accrued interest 20,000 2010-11 में नहीं कंसिडर करा था। Profit will be shared in the ratio of capitals, मतलब कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना था। आपने क्या कर दिया, नीचे देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वाज 33,000, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, 45,000 respectively. During the 2 years, they share profit in the ratio 5:3:2 and 2:2:1. You are required to record an adjustment entry to rectify the above errors. Yeah, you are supposed to record an adjustment entry for the above items. ठीक है जी, क्या मैंने बोला है, क्या है आपके लिए इस पे? अब देख लिया क्वेश्चन सभी ने, इसकी पिक्चर क्लिक करके आई विल सेंड ऑन द क्लास ग्रुप एज वेल, ताकि सब लोग कर पाए इसे। ठीक है जी, ये है आपके लिए चैलेंज जिसे आपने करना है, और इस पर मैंने बता दिया आपको। पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपने कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन में, और एक वैरायटी और देखते हैं जिससे आपको लगेगा कि जो भी पढ़ा लिखा था आपने वो सब क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, बिफोर आई हैव टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, आइए थोड़ा पहले 11th के बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास सामने एग्जांपल 13, 14 और आने वाले ना, ये बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम थोड़ा सा 11th का बेसिक्स को रिकॉल करते हैं। क्या बेसिक्स है वो देखिए आपके सामने यहाँ पर। आइए बताइए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मीनाक्षी 11th की जनरल एंट्री याद है या बहुत तंग करती थी? हूँ जनरल एंट्रीज तंग करती थी? सर नहीं इधर है ना, हाँ अब तंग नहीं करेंगी, क्योंकि अब जहां जहां जनरल एंट्री का यूज होगा वहां मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा मुझे बताइए, अगर लिखा है एज लोन और ब्रैकेट में क्रेडिट और लिखा है 2 लाख, इसका क्या मतलब है? हमने दिल दिया है, दिल लिया? हाँ लड़का सही बोल रहा है, लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, दिल देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा? हाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये और अच्छा है ना, सही बात है। तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना नहीं पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट देना हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अगर लिखा रहता इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना, मैं ₹20,000 पेड, सिर्फ ये लिखा रहता, तो मेरी एंट्री पहली क्या बनती, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू कैश या बैंक बनती। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 20,000 से 20,000 से सब इस बात को समझ पा रहे हैं? एक एंट्री ये होती, 11th की एंट्री है ना, पे कर दिया। और दूसरी एंट्री क्या बनती साल के आखिर में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या हो जाता, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ये बात सही है, 20,000 से 20,000 से एवरीबडी इज ओके विद दिस? वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे कहते हैं एडजस्ट करना, क्लोजिंग एंट्री। क्लोज ऐसे तो करते थे, अरे जब हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी उसके बाद क्लोजिंग एंट्री पढ़ी थी ना, ट्रायल बैलेंस से पहले, याद है शौनक? अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइए इन दोनों की कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? कंबाइन एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट विद मी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक। कितने से, 20,000 से 20,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो क्या इफेक्ट दिखना चाहिए? अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने का मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, गॉट इट, मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ। नेट प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल में कम जुड़ेगा ना, कम जुड़ेगा कैपिटल में, यानी कि मेरी जो भी कैपिटल होगी मेरी ऐसे वाली, जो कैपिटल होगी मेरी इस तरफ, उसमें से कुछ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 20,000। एवरीबडी इज ओके? और इस तरफ मेरा कैश होगा, कुछ भी कैश, जो भी कैश होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कितने से, 20,000 से। इज दैट ओके?
हिसाब बराबर, देख रहे हैं बैलेंस, ऐसे इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट में, हिसाब बराबर है, इधर से लायबिलिटी कम हो गई, उधर से क्या हो गया, एसेट्स कम हो गई, हिसाब बराबर। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज ₹20,000, अब बताइए पेड लिखा है, पेड लिखा है, तो लोन अकाउंट हो जाएगा। हाँ क्या आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखा हुआ है इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री क्या बननी चाहिए मेरी, कैश बैंक होगा फिर मेरा, पेड टू एज लोन अकाउंट नहीं कैश बैंक होगा क्या मेरा, नहीं होगा ना, तब क्या एंट्री होगी मेरी, टू एज लोन होगा, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखूंगा मैं, उन्नति Yes, सुन लो sir. बात, ये 11th का कंसेप्ट है। अगर मेरे पास एज लोन का अमाउंट न गिवन होता तो मैं एंट्री बनाता इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पर क्योंकि लोन का अमाउंट गिवन है, तो अगर मैंने किसी को देना था 2 लाख रुपया और मैंने उसको इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो मुझे अब 2,20,000 देना पड़ेगा ना उसको, मेरा लोन बढ़ गया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, टू एज लोन 20,000 से, ठीक है। अगली एंट्री तो यही बनेगी, कंबाइन एंट्री क्या बनेगी बताइए, एज लोन बनेगी कंबाइन एंट्री। अब देयर इज नो इफेक्ट इन कैश, देयर इज नो इफेक्ट इन कैश, इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल मेरा लॉस की वजह से कम हो गई और लायबिलिटी में क्या बढ़ जाएगा, एज लोन पहले कितना था 2 लाख प्लस कितना हो जाएगा 20,000, 2,20,000 हो जाएगा। पिछले मेथड में एज लोन 2 लाख ही रहता, हमने प्रिंसिपल नहीं दिया, लोन तो इंटरेस्ट तो दे दिया था। ये कंसेप्ट है किसका, 11th का कंसेप्ट है, इस पर कोई डाउट है किसी को, अब बोल रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल है, अब जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें यूज होगा इसका, करेक्ट है। चलो अब हमने सीखा कि अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो जाए तो ऐसे ट्रीट करते हैं, क्या होगा अगर कोई इंटरेस्ट या इनकम हमारी एक्रूड हो जाए तो क्या एंट्री करते हैं, उसको देखें। चलिए उस इफेक्ट को देख लेते हैं, और जब उस इफेक्ट को देख लेंगे तब हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर पाएंगे हम कंफर्टेबली। बोलना है कुछ, जाना है, चलिए क्लियर है ये चीज, किसी को नहीं समझ में, उन्नति पता चल रहा है इधर पीछे, माही सिया क्या, हाँ हाँ देखो, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन एज लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब तुमने बोला था कि तुम मुझे 2 लाख दे दो, हम तुम्हें 10% या 20,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे, उसने कहा ठीक है चलेगा, तुम नहीं पे कर पाए, अब चाहे तुम पे करो ना करो, एज पर अक्रूवल ये ड्यू तो होता ही है, तो आपने एंट्री बना दी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, और एंट्री होनी चाहिए थी टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन इसलिए लिखा क्योंकि एक लोन गिवन है, अब जो भी आउटस्टैंडिंग होगा लोन में जुड़ जाएगा ना, तो मेरा लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने कर दिया एज लोन क्रेडिट, एक तरफ एक्सपेंस एक तरफ लायबिलिटी, पे कर देता तो क्या होता है एक्सपेंस और एसेट्स कम हो जाती। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन है, इसे फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल के खत्म कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन हो गया। कंबाइन एंट्री करूं तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्रेडिट, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस टू एज लोन, यानी कि योर प्रॉफिट गॉट रिड्यूस्ड एंड योर लायबिलिटी गॉट इंक्रीज्ड, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो कैपिटल डाउन हो जाएगी मेरी, पहले मान लो 80 होनी थी अब 60 जुड़ेगी, और इधर आपकी लायबिलिटी यानी लायबिलिटी में ही प्लस माइनस का इफेक्ट खत्म हो गया। उससे पहले एग्जांपल में क्या होता, इधर से कैश कम हुआ था, इधर से लायबिलिटी कम हुई थी, ऐसा हुआ था इफेक्ट, ठीक है क्लियर है। इसका इस्तेमाल क्या होगा क्वेश्चंस में वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखें अब आगे। ये तो हमने क्या कहानी देखी कि जब हमारे पास क्या था, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। चलो देखते हैं इनकम के बारे में क्या होना था, इनकम के बारे में कैसे करते। सपोज मैं लिखता हूं क्या, इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 का इंटरेस्ट मिलना था आपको, इंटरेस्ट मिलना एक्सपेंस होता है इनकम होती है, हाँ इनकम इनकम होती है ना, तो किसी का फोन बज रहा है शायद, इंटरेस्ट ड्यू छोड़िए, आप इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ₹5,000, तो बोलो क्या एंट्री बनेगी, नंबर 1 बनेगी कैश डेबिट कैश या बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, एग्री करते हो सब इस बात से, यस 5,000 से 5,000 से, और दूसरी एंट्री क्या बननी चाहिए भाई साल के आखिर में, इंटरेस्ट हाँ नाइस, इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 से 5,000 से, ये एंट्री बननी चाहिए। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनता है एंट्री, कैश टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट खत्म, क्या बनता है कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, 5,000 से 5,000 से, करेक्ट, कैंडल बनेगा ना, सॉरी नहीं कैश टू कैंडल बनेगा, रुक जा, अच्छा हाँ
कैश डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द एंट्री। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका, अब देखो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये बैलेंस शीट बोलूं यहाँ पर, तो ये मेरी कैपिटल है, कुछ भी कैपिटल थी, ये मेरी इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 10,000 से, एग्री करते हो? सॉरी 10 नहीं 5 से, कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 5,000 से इंक्रीज हो जाएगी। इजी। इस तरफ क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 5,000 से, करेक्ट? एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब मैं कहानी में ट्विस्ट लाता हूं। इंटरेस्ट रुपीज 5,000 इज ड्यू, इज एक्रूड, सिर्फ एक्रूड लिख दूं, उसका भी मतलब वही है। एक्रूड का मतलब इंटरेस्ट ड्यू था लेकिन मिला नहीं, तो यहां कैश की जगह क्या हो जाएगा बताइए अब, एक्रूड इंटरेस्ट। एवरीबडी इज ओके? डेबिट और टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या होगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना मेरा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी मेरी, इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 5,000 से। और इधर कैश नहीं इंक्रीज होगा मेरा, अब क्या इंक्रीज होगा मेरा, एक्रूड इंटरेस्ट कितने से, 5,000 से इंक्रीज है। ये होता है इफेक्ट अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई चीज आ जाए। अब मुझे बताइए, हमारे क्वेश्चन में बताइए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज अ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, क्या चीज है ये, चार्ज है, ठीक है। इंटरेस्ट मिलना इज ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जब हम पास एडजस्टमेंट्स करते हैं, अच्छा, और ये इंटरेस्ट की, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला पार्ट, ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्या ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखता है, दिखता है? नहीं दिखता ना। और क्या इंटरेस्ट ऑन एज लोन पार्टनर्स की कैपिटल में दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। लेकिन हम तो क्या कर रहे होते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल लेके चल रहे होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो उन्हें ना तो हम कैपिटल अकाउंट में दिखा सकेंगे, और ना ही कहां दिखा पाएंगे, फर्म की बुक्स में दिखा पाएंगे। तो कैसे करेंगे उसको, वो क्वेश्चन आपके साथ मुझे डिस्कस करने हैं। ये देखिए आगे, ये उसी तरह के क्वेश्चन है। राहुल बाबा तुम तो कर चुके थे पिछली बार। यस सर। हाँ, ये Yes, वाले sir. क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14, 15, 13, ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें मैं अभी नहीं लेके चलूंगा, अभी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। आई टेक दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। अब आपके पास क्या है पता है, आपके पास जो पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस है आपकी बुक के, पास एडजस्टमेंट, सिर्फ पास एडजस्टमेंट, नो गारंटी, उन क्वेश्चंस को आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन शायद ही कोई एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिखेगा, और ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर थोड़ा मुश्किल हुआ, आपके टीचर ने पेपर मुश्किल किया, तो ये क्वेश्चन जरूर से देंगे एग्जाम में। और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो समझ लीजिए 90% बच्चे गलत करेंगे इसे। ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ये देखिए दिखा रहा हूं आपको मैं, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको अपनी शीट का, एग्जाम्पल नंबर 14, ये आया था। एग्जाम्पल नंबर 15 2016 के कंपार्टमेंट में आया था। ये कंपार्टमेंट का मतलब जानते हो ना, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए और मुश्किल। तो ये आपने एरो एरो दिख रहे होंगे, ये सब समझाने के लिए हैं, पर कोई बात नहीं, आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगली क्लास में जब मैं इस कंसेप्ट को कराऊंगा, इसका यूज करके दिखाएंगे आपको, एंड यू विल फील कंफर्टेबल। तो जब भी आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आप पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन जितने भी हैं वो कर पाएंगे कंफर्टेबली। दैट इज योर टास्क। यू हैव होल सैटरडे विद यू, होल संडे, होल मंडे एंड देन होल ट्यूसडे, तब तक आपको ये काम करना है। अब मैं क्या करूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में होमवर्क की विंडो ओपन कर दूंगा, एक पीडीएफ बनाएंगे और उससे अपलोड कर देंगे, ठीक है। बताऊंगा कैसे, जिसको डाउट होगा मेरे से पर्सनल चैट पे बात कर लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।